नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आज की लाइव कक्षा में। दोस्तों, आज फर्स्ट रिवीजन की कक्षा में आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैं अवगत कराऊंगी। आप सभी लोग बने रहिएगा हमारी लाइव कक्षा में। आज कक्षा 6 की पुस्तक बाल रामायण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अवधपुरी में राम से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ क्या है? तो कुशाग्र, उसके अग्र के समान जो नुकीला होता है अर्थात कि तेज। कुशाग्र, जो कुशाग्र बुद्धि आप लोग सुने होंगे, कुशाग्र बुद्धि अर्थात बहुत तेज बुद्धि होती है। तो कुशाग्र का अर्थ क्या होता है? तेज। सशंकित, सशंकित का अर्थ क्या होता है? शंका से भरे हुए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए शंकालु हो जाता है तो शंका से भर जाता है, तो सशंकित का अर्थ होता है शंका से भरे हुए। बिछोह, बिछोह का अर्थ होता है वियोग। बिछोह का अर्थ क्या होता है? वियोग। जैसे सीता जी राम के वियोग में बैठी हुई हैं, राम का सीता से बिछोह हो गया हो, तो ऐसे ही बिछोह का अर्थ क्या होता है? वियोग। स्वस्ति वचन का अर्थ होता है मंगल वचन। स्वस्ति वचन का अर्थ क्या होता है? मंगल वचन। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी कार्य में हम किसी कार्य को पूर्ण करने जाते हैं तो वहां पहले मंगल वचन करते हैं, अर्थात पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। बीहड़, बीहड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बीहड़ का अर्थ होता है, बोलते हैं ना बहुत बीहड़ है, अर्थात उसमें कुछ भी समान ना हो, उबड़ खाबड़ हो, घना हो, बहुत ही घना हो, तो उसे बीहड़ कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अयोध्या नगरी कहाँ स्थित थी? तो अयोध्या नगरी कहाँ थी? तो ये ध्यान रखिएगा, सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर थी। विश्वामित्र कौन थे? तो विश्वामित्र स्वयं राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। वह जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे थे, ये ध्यान रखिएगा। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनके नाम बताओ? तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और 3 रानियां थी, ये स्पष्ट ही हो गया। राजा दशरथ के पुत्रों के क्या नाम थे? तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 पुत्र थे। अगला पाठ देखते हैं हम, जंगल और जनकपुर। इसमें एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी है, तो इनके पुत्रों के नाम बता दीजिए। तो कौशल्या के राम थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, और कैकेयी को सिर्फ भरत थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था, स्नेह था। जंगल और जनकपुर, तो इसको देख लेते हैं। कठिन शब्द क्या? बसेरा, बसेरा का अर्थ होता है रहने का स्थान। बसेरा बोलते हैं ना कि यहाँ हमारा बसेरा, चिड़ियों का रैन बसेरा है, तो चिड़ियों का जहाँ बसेरा होता है या मनुष्य कहीं भी। तो संगम का अर्थ क्या होता है? जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। कर्कश का अर्थ था कठोर, बोलते हैं ना बहुत कर्कश वाणी बोल रहे हैं, बहुत कठोर वाणी बोल रहे हैं। तो तेंचा का अर्थ होता है धनुष की डोरी। तो तेंचा का अर्थ क्या होता है? धनुष की डोरी, ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई थी? बला और अति बला की विद्या सिखाई थी। ये भी मैं आप लोगों को ये सब करवा चुकी हूँ दोस्तों। सिर्फ फर्स्ट रिवीजन के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ प्रश्न उत्तर, नहीं तो मैंने इससे कहीं बेहतर आप लोगों को पाठ के दौरान ही प्रश्नों को समझा दिया था। ताड़का कौन थी और उसको किसने मारा था? तो ताड़का एक राक्षसी थी, उसको राम और लक्ष्मण ने मारा था। ताड़का के पुत्र का क्या नाम था? तो मारीच नाम था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुबाहु और मारीच नाम था। शिव धनुष किसने तोड़ा? तो श्री राम ने। शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो श्री राम ने। शिव धनुष तोड़ करके ही राम की शादी सीता से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? तो राजा जनक ने महाराज दशरथ को अपने बेटों की बारात लेकर आने का संदेश भेजा था, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। दो वरदान से देखते हैं। दो वरदान में क्या है? शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। तुमुल का अर्थ होता है ध्वनि की जोर, जोर की आवाज, ध्वनि। तुमुल ध्वनि का अर्थ होता है जोर की आवाज। अगाध स्नेह का मतलब होता है बहुत प्यारा। और तमतमाना मतलब लाल होना, बोलते हैं ना तमतमा जाना, अर्थात कि जब रानी को जो कैकेयी है, उन्होंने जब राजा दशरथ से बोला कि हमें आप जो है 3 वरदान दीजिए, और 3 वरदान में उन्हें राम का वनगमन माना था, तो उसमें जो है वो जो थे दशरथ थे वो बहुत तमतमा जाते हैं। रनिवास, रानियों के रहने का स्थान। रनिवास का अर्थ होता है रानियों के रहने का स्थान। प्रतिहारी का अर्थ होता है दासी। प्रतिहारी का अर्थ क्या होता है? तो दासी होता है, ध्यान रखिएगा। अवाक रह गए कौन? तो राजा दशरथ अवाक रह गए, तो चुप हो गया। अवाक का अर्थ होता है चुप, एकदम मतलब मौन हो गए, एकदम मतलब उन्हें आश्चर्य हो गया।
कातर भाव मतलब बेचैनी, ये ध्यान रखिएगा, कातर भाव मतलब बेचैनी। अनादर का अर्थ होता है अपमान। राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? तो अपने ननिहाल में थे, है ना, कैके राज में थे, केके राज में। तो केके राज्य में कौन थे? तो भरत और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था? तो मंथरा नाम था। मंथरा ने ही तो रानी कैकेयी को रनिवास में को भवन में जाने के लिए कहा था। कैकेयी किसका राज्याभिषेक चाहती थी? तो भरत का चाहती थी। अपने तीसरे वरदान में उन्होंने 3 वरदान मांगा था, तो पहले उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा था। तो ये ध्यान रखिएगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे? भारत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और स्पष्ट कर सकते हैं कि जो कैकेयी थी वो कैके राज की राजकुमारी थी कैकेयी, और उसने एक समय था कि राजा महाराज दशरथ की रक्षा की थी जब युद्ध हो रहा था, तो उसी के बदले में उन्होंने वरदान मांगे थे। और राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानियों में थी कैकेयी। राम का वनगमन। तो राम का वनगमन देख लेते हैं। शब्दार्थ है कठिन। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कोप का अर्थ होता है नाराजगी या गुस्सा। बोलते हैं ना कोप, कोप मतलब बहुत गुस्सा गए हैं। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर। क्षीण मतलब बहुत कमजोर हो गए हैं। विस्मित मतलब हैरान, एकदम विस्मित, आश्चर्यचकित भी हो जाता है विस्मित का, आश्चर्य से देखना विस्मित। शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुकूल। स्पंदन, स्पंदनहीन मतलब बिना हिले डुले, कंपन से युक्त नहीं, मतलब बिना हिले। प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध। बेबस का अर्थ होता है विवश, लाचार। वल्कल का अर्थ होता है वृक्ष की छाल, वल्कल। वल्कल का क्या अर्थ होता है? वृक्ष की छाल। राम ने वनगमन को क्या कहा? तो राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। ये ध्यान रखिएगा। राम ने वनगमन को क्या कहा? तो राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और उसे क्या समझते थे? तो लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलट फेर है, वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को साथ बन जाने से मना कर दिया? राम ने यह कहकर माता कौशल्या को साथ बन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की ज्यादा आवश्यकता है। राम ने सीता से क्या आग्रह किया? राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। सीता क्यों व्याकुल हो गई? राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। राम का निर्णय सुनकर सीता ने उसके सन्मुख क्या प्रस्ताव रखा? तो राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। जब राम नहीं मानते हैं तो सीता क्या करते हैं? उनके साथ जो है जंगल जाने का प्रस्ताव रखती हैं। क्या राम ने लक्ष्मण को साथ बन जाने की स्वीकृति दी थी? राम ने लक्ष्मण को साथ बन जाने की स्वीकृति दे दी थी, बिल्कुल सही है। राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ बन जाए? राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ बन जाए क्योंकि सीता महलों में पली थी, वह जंगल के कठिन जीवन का सामना कैसे करती? तो इस बात को मतलब जान करके जो है वह नहीं चाहते थे कि राम जो है वह सीता जी को लेके जाए। उतावले का अर्थ क्या होता है? उतावले का अर्थ होता है कि आतुर, बहुत आतुर है ना, उतावलेपन का मतलब बहुत जल्दी है। बेचैन का अर्थ होता है बेचैन, बेचैन भी, उतावले को बेचैन भी कर सकते हैं। निष्कंटक का अर्थ क्या होता है? बिना किसी बाधा के। निष्कंटक का अर्थ होता है बिना किसी बाधा, बिना किसी काटा का भी कर सकते हैं। कंटक का अर्थ होता है काटा, तो बिना किसी काटे का अर्थात जीवन बहुत ही सुंदर हो जाए। निष्कंटक अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो। अक्षम्य का अर्थ होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके। अक्षम्य अपराध बोलते हैं ना, बहुत ही आपने अक्षम्य अपराध कर दिया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सुरम्य का अर्थ होता है सुंदर, मनमोहक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक या स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिएगा। कुदरती का अर्थ होता है कुदरती, वही नैसर्गिक ही होता है। विरत होना, अलग होना। भरत का ननिहाल किस राज्य में था? तो केके राज्य में। भरत ने अपने ननिहाल में क्या सपना देखा? भरत ने अपने सपने में देखा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है। भरत को रानी कैकेयी ने क्या कहा? रानी कैकेयी ने भरत से कहा तुम्हारे पिता का निधन हो गया है, महाराज ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए। वरदान की पूरी कहानी सुनाते ही वह बोली अयोध्या का राज्य अब तुम्हारा है।
विराट सेना को आता देख लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ संदेश नहीं होगा यहाँ, संदेह हुआ। तो लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर पहरा दे रहे थे। कोलाहल सुन हुए पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने विराट सेना को आते देखा। सेना का ध्वज उनका जाना पहचाना था। यह अयोध्या की सेना थी। तो अयोध्या की सेना को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण को संदेह हुआ कि भरत उन्हें मार डालना चाहते हैं ताकि वे निष्कंटक राज कर सके। राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? खड़ाऊं। ये ध्यान रखिएगा, खड़ाऊं ही तो रखे थे अपने राज्य में। दंडक वन में 10 वर्ष को देख लेते हैं। इसका प्रश्न उत्तर क्या है? तो पहले का कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कुलाचे का अर्थ होता है कुलाचे भरना, तेजी से दौड़ना। विघ्न का अर्थ होता है बाधा या रुकावट। कुश का अर्थ होता है एक प्रकार की घास, जो कुश घास होती है। पिछलग्गू, पीछे चलने वाले, अनुयायी, है ना। राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से कहाँ गए? तो दंडकारण्य गए, है ना, दंडक वन में गए थे। सबसे पहले विंध्याचल पार करने वाले ऋषि का क्या नाम था? तो अगस्त्य ऋषि था। ये ध्यान रखिएगा, अगस्त्य ऋषि। सुपड़खा ने राम से क्या आग्रह किया था? तो राम से शादी करने का आग्रह किया था। सुपड़खा का नाक किसने काटा था? तो लक्ष्मण ने काटा था। खर और दूषण कौन थे? तो राक्षस थे और सुपड़खा के बहन थे। सीता का हरण करने हेतु मारीच ने क्या रूप बनाया था? तो सोने के हिरण का रूप बनाया था, है ना। सोने का हिरण देख लेते हैं। छकाया अर्थात थकाया। निशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन। कलुषित का अर्थ होता है पवित्र। हृदय छलनी होना का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। बिछो का अर्थ वियोग मैंने बता ही दिया था। सुमुखी का अर्थ होता है सुंदर मुख वाली। सहमी हुई अर्थात घबराई हुई, है ना। सोने की हिरण का रूप किसने धारण किया था? तो मारीच ने, क्योंकि मारीच की माता ताड़का थी। ताड़का को किसने मारा था? तो राम लक्ष्मण ने मार दिया था। सीता का हरण किसने किया था? तो रावण ने किया था। और रावण से युद्ध करते समय किसने अपने पंखों को खो दिया और धरती पर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो वो था गिद्ध, है ना, जटायु। सीता की पुकार सुनकर उनकी सहायता करने कौन आया था? तो गिद्धराज जटायु आए थे। सीता को रावण ने कहाँ ठहराया था? तो अशोक वाटिका में ठहराया था। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न बनते हैं। सीता की खोज। विलीन, पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विलीन होना का अर्थ होता है गायब होना। विक्षिप्त का अर्थ होता है पागल। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक। विधान का अर्थ होता है नियम। तृप्त का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। सुग्रीव किस पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे? ऋष्यमुख पर्वत पर। पंपा सरोवर के पास किसका आश्रम था? तो मतंग ऋषि का आश्रम था, है ना। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पे थे और पंपा सरोवर पे कौन था? तो मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की शिष्या का क्या नाम था? तो सबरी नाम था। सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिए थे? तो मीठे बेर दिए थे। राम और सुग्रीव की बात करते हैं। पड़ाव का अर्थ होता है ठहरने का स्थान। निर्वाचन का अर्थ होता है देश निकाला। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है दो व्यक्तियों की लड़ाई। अथाह का अर्थ होता है बहुत गहरा। विकराल का अर्थ होता है भयंकर। सुग्रीव कहाँ के रहने वाले थे? तो किष्किंधा के राजा थे। उन्हें मार के उनके भाई बाली ने उन्हें हटा निकाल दिया था राज्य से। सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? तो बाली नाम था। बाली के पुत्र का क्या नाम था? तो अंगद नाम था। और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? तो तारा नाम था, जिसको बाली ने अपनी पत्नी बना लिया था। जामवंत हनुमान के बारे में क्या जानते थे? तो जामवंत हनुमान के जानते थे कि हनुमान पवन पुत्र है। हनुमान की शक्ति अपार है। लंका में हनुमान देख लेते हैं। निश्चल का अर्थ होता है स्थिर शांत। दरक का अर्थ होता है दरार। जलराशि का अर्थ होता है समुद्र। स्रोत का अर्थ होता है झरना। प्राचीर का अर्थ होता है चार दीवारी। अट्टहास ठहाके मारकर हंसना। उद्यत का अर्थ होता है तैयार होना। हनुमान के छलांग लगाने पर महेंद्र पर्वत पर आए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो हनुमान के छलांग लगाने के दबाव से महेंद्र पर्वत दरक गया। वृक्ष कांप कर गिर गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे नीचे लटकने लगी। पशु पक्षी चित्कार कर भागने लगे। वन थर्रा गया। कई स्थानों पर जल के झरने फूट पड़े। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें आग के गोलों की तरह लाल हो गई। जामवंत किस बात में सफल हुए? हनुमान को उसकी शक्ति बताने में। समुद्र के बीच में कौन सा पर्वत था? मैनाक पर्वत था। ये ध्यान रखिएगा। हनुमान ने लंका नगरी में कब प्रवेश किया था? तो शाम को किया था। लंका नगरी क्यों गए? तो सीता को ढूंढने गए थे। ये ध्यान रखिएगा। लंका विजय देख लेते हैं। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। पताका का अर्थ होता है झंडा। छत विच्छत का अर्थ होता है घायल। अभेद्य का जिसे तोड़ा या भेदा ना जा सके। चूहल का अर्थ होता है मस्ती करना।
कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में क्या किया? कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वानर सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई। उसने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया। यह देख राम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा वर्षा करके कुंभकर्ण को मार गिराया। राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? तो राम रावण को सुलह का संदेश भेजने हेतु। लक्ष्मण के अचेत होने पर किसको बुलाया गया? तो सुसैड जो थे वो लंका के वैद्य थे, सुसैड। लक्ष्मण की चिकित्सा हेतु कौन सी बूटी मंगवाई गई थी? तो संजीवनी बूटी मंगवाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। राम रावण युद्ध में कौन विजय रहा? तो राम विजय रहे। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका का राजा कौन बना? तो लंका का राजा विभीषण बना। राम ने स्वयं उसका राज्याभिषेक किया था। सीता को कहाँ रखा गया था? तो अशोक वाटिका में, ये ध्यान रखिएगा। राम का राज्याभिषेक। कोषागार का अर्थ होता है खजाना। सेतुबंध का अर्थ होता है पुल। शिरोमणि का अर्थ होता है सरताज। माना का अर्थ होता है वस्त्र। पलाद का अर्थ होता है बलपूर्वक। आह्लादित का अर्थ होता है प्रसन्न। सुवासित का अर्थ होता है सुगंधित। प्रयाण का अर्थ होता है जाना या गमन करना, प्रयाण। विभीषण राम को कुछ दिन लंका में क्यों रोकना चाहते थे? विभीषण राम से रीति नीति सीखना चाहते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। विभीषण राम से रीति नीति सीखना चाहते थे। विभीषण ने राम से क्या प्रार्थना की? विभीषण ने राम से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ ले जाए ताकि वो उनका राज्याभिषेक देख सके। भारद्वाज ने राम से क्या आग्रह किया था? तो आश्रम में रात बिताने की बात कही थी। राम का स्वागत किस गांव में किया गया था? तो नंदी ग्राम में किया गया था। सीता ने अपने गले का हार उतारकर किसे दिया था? तो हनुमान को दिया था। राम का राज्याभिषेक किसने किया? तो मुनि वशिष्ठ ने किया था। राम का राज्य किस नाम से प्रसिद्ध था? तो राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के साथ दोस्तों ये प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पूर्ण हुआ। और फर्स्ट रिवीजन में हमने रामायण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको देख लिया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने पहले ही प्रश्नोत्तर करा दिया था दोस्तों, लेकिन कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को यहाँ लेकर के मैंने स्पष्ट किया। इसी के साथ आज की लाइव कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत था और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले प्रश्नोत्तर में हम पुनः मिलते हैं फर्स्ट रिवीजन के साथ। धन्यवाद।